Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to start with lesson 4, exploring magnets from our new science NCERT book Curiosity. So let's get started. Today we will do reading and explanation of this lesson. So the lesson name is Exploring Magnets. So what does the word explore means? Exploring means to discover or to find out, and the term magnet means a piece of iron that attract the metal objects. So we are going to learn about magnets in this lesson. Chapter 4, Exploring Magnets. Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loved listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. So रेशमा कहाँ रहती है? कोस्टल टाउन में रहती है, केरला में रहती है वो, और उसको बहुत शौक है क्या? शॉर्ट स्टोरीज लिखने का. हर ग्रैंड मदर लव्स ऑन, जो उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी जो दादी है, वो उनको उन स्टोरीज को सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो वो लिखती है. सो नाउ टुडे रेशमा इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी. एक न्यू स्टोरी लिख रही है जो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ 60th बर्थडे पर शेयर कर रही है. द स्टोरी वॉज अबाउट, इट वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज. तो स्टोरी किसके बारे में है? एक शिप के बारे में जो क्या लेके जा रहा है? शिप स्पाइसेस लेके जा रहा है फ्रॉम केरला. स्पाइसेस मतलब मसाले. केरला से लेकर जा रहा है फॉर ट्रेड इन दी ओल्डन डेज. पुराने टाइम में जो है एक शिप की स्टोरी है जो क्या लेके जा रहा है? मसाले लेके जा रहा है केरला से ट्रेड के लिए. Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find direction at night. तो रेशमा को ये पता था कि उस टाइम पर जो है वो सेलर्स जो थे, जो शिप चलाते थे, उनको स्टार्स हेल्प करते थे डायरेक्शन फाइंड करने में. कोई भी डायरेक्शन फाइंड करनी होती थी वो स्टार्स की हेल्प लेते थे डायरेक्शन फाइंड करने में. But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. पर उसकी स्टोरी में सिचुएशन चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि सेलर्स जो हैं वो एक स्टॉर्म में फंस गए और वहां पर स्टार्स भी विजिबल नहीं थे. रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find direction. So अब रेशमा को जो है वो अपनी स्टोरी आगे ले जाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी स्टोरी को कैसे आगे लेके जाए, क्योंकि सेलर्स जो है वो डायरेक्शन तो फाइंड कर नहीं सकते, स्काई में जो है वो स्टार्स है ही नहीं. शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी. तो उसने क्या किया? उसने अपने इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढी. She learned that the travelers used a device known as magnetic compass for finding direction. तो उसको क्या समझ आया कि ट्रैवलर्स जो हैं, जो सेलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए. Reshma had seen pencil boxes and purses which had compass magnets to keep them closed. तो रेशमा ने पेंसिल बॉक्स भी देखे थे, पर्स भी देखे थे, जो जिसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि वो पेंसिल बॉक्स को या पर्स को क्लोज कर सकें. A writing board in her school also has a duster with a magnet. तो राइटिंग बोर्ड जो क्लास में जो बोर्ड लगा होता है, उसका जो डस्टर होता है, उसमें भी उसने मैग्नेट देखा था. But she had never looked at those carefully. बट उसने उनको कभी भी ध्यान से नहीं देखा. शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस. तो अब उसको और ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो गई जानने के लिए मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में. सो दिस इज द पिक्चर. सेलर यूज द कंपास. Travelers, they use this kind of magnetic compass for finding out the direction. The magnets used by sailors in olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones.
which were discovered in ancient times. Later on, people found out that magnets could also be made from pieces of iron. तो मैग्नेट्स जो सेलर्स पहले ओल्डन टाइम्स में यूज करते थे वो नेचुरल मैग्नेट्स थे जिनको लोडस्टोन्स भी कहा जाता था. बट आफ्टरवर्ड्स लोगों को ये पता लगा कि मैग्नेट्स को हम जो है वो आयरन के पीसेस से भी बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made of different material. अब magnets different material से बनने लग गए. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. So जो magnets हम जो so the magnets which you see in school laboratory, जो आपकी school laboratory में pencil boxes में stickers में आपको toys में भी नजर आते हैं वो सारे artificial magnets हैं. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. So you can see here the shapes: bar magnet, U-shaped magnet, horse magnet, ring magnet, needle magnet. So there are magnets which are having different shapes. Do magnets stick to objects made of certain material only? So we need to find out this कि क्या magnets किसी ऑब्जेक्ट को ही स्टिक करते हैं, चिपकते हैं. Magnetic and non-magnetic material. Activity 4.1. Let us explore. Collect a few objects made of different materials and also a magnet. आपने क्या करना है कि few objects को collect करना है अलग अलग material से जो बने हो और एक magnet भी लेना है. Predict which of the objects will stick to the magnet. Write your prediction in table 4.1. और आपने जब वो ऑब्जेक्ट्स लिए क्या उन ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट स्टिक करता है, प्रिडिक्शन लिखनी है. नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड. अपने हैंड में मैग्नेट को होल्ड करो एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन. अब उन ऑब्जेक्ट्स को पास में लाओ. पहले तो आपने प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्शन लिखनी है कि क्या ऐसा होगा, मैग्नेट इन ऑब्जेक्ट्स को स्टिक करेगा. सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, आपने मैग्नेट को अपने हैंड में लेना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या वो मैग्नेट ऑब्जर्वेशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो मैग्नेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टिक करता है. एंड यू हैव टू फिल द टेबल. सी फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हियर. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. आपने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. अब यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट पेंसिल. मटेरियल विच इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है. क्या ये अट्रैक्ट होगा, प्रिडिक्शन क्या है, नो, नहीं अट्रैक्ट होगा. और ऑब्जर्वेशन भी क्या है, नो, ये अट्रैक्ट नहीं होगा. देन इरेजर, इट इज मेड अप ऑफ रबर. क्या ये अट्रैक्ट होगा, प्रिडिक्शन है नो, ऑब्जर्वेशन है नो. नाउ आई हैव टेकन हियर स्केच पेन. स्केच पेन किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से. क्या ये प्रिडिक्शन क्या है, नो, और अट्रैक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन नो. ग्लास, ग्लास जो है ये ग्लास से ही बना हुआ, शीशे से बना हुआ. विल इट गेट अट्रैक्टेड, नो, प्रिडिक्शन भी नो है, ऑब्जर्वेशन भी नो. स्टेपलर, स्टेपलर इज मेड अप ऑफ आयरन. प्रिडिक्शन है क्या ये अट्रैक्ट होगा, यस, ऑब्जर्वेशन यस. कैंडल, कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स. प्रिडिक्शन इज नो, इट विल नॉट गेट अट्रैक्टेड, और ऑब्जर्वेशन भी क्या है, नो. स्केल, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक विल नॉट गेट attracted. Okay, so you will write no. Hanky, made up of cloth. Prediction भी no होगी, observation भी no होगी. Pin, it is made up of iron, so it will get attracted by the magnet, yes, and observation is yes. Matchbox, matchbox is made up of wood, so prediction is it will not get attracted by the magnet, and observation is also the same, that it will not get attracted by the magnet. So this way you have to fill the table 4.1. These are the things. इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस मटेरियल से बनी हुई हैं और क्या इसकी प्रिडिक्शन होगी, क्या ये अट्रैक्ट हो पाएंगी मैग्नेट से. और फिर आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है yes या नो में कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्शन के जैसी ही है या डिफरेंट है. तो यू कैन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंगली. अपने हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो. जैसे यहाँ पे वायर है, ये पिन है, ये की है, शार्पनर है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी आप इसमें लिख सकते हो. Was your prediction correct for all the objects? Which material stuck to the magnet? What conclusion can you draw?
तो आपने इससे कंक्लूजन क्या निकाला, और क्या आपकी प्रिडिक्शन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके करेक्ट थी? क्या सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी सारे मटेरियल थे, सारे ऑब्जेक्ट्स थे, क्या वो मैग्नेट को आके स्टक कर गए? Through this activity we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not. तो कई ऑब्जेक्ट्स तो थे वो मैग्नेट को आके चिपक गए, बट कई जो थे वो नहीं चिपके. The materials which are attracted towards the magnet are called magnetic material. So ऐसे मटेरियल जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, चिपक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. The metal iron is a magnetic material. Nickel and cobalt are other metals that are also magnetic. तो निकल, कोबाल्ट, आयरन ये क्या है? ये है मैग्नेटिक मटेरियल. Okay, and non-magnetic, some of their combinations with other metals are also attracted towards magnet. The materials which are not attracted towards the magnet are called non-magnetic material. So material जो attract नहीं होते उनको हम बोलते हैं non-magnetic. Which materials listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? ऐसे कौन से material थे? जैसे ग्लास था, ठीक है, प्लास्टिक था, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, ब्रास, ये सब हैं नॉन मैग्नेटिक. और मैग्नेटिक कौन से हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील. ओके. डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली? क्या सारे पार्ट्स मैग्नेट का, पूरा जो मैग्नेट होता है, क्या सारे पार्ट्स मैग्नेट के उसी तरह हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट. एक्टिविटी 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट. Spread some iron fillings, very small pieces of iron on a sheet of paper. इसमें इस एक्टिविटी में क्या करना है? सबसे पहले आपने स्प्रेड करनी है क्या? आयरन फिलिंग्स को. क्या स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन लेके आपने रखने हैं एक शीट ऑफ पेपर पे. प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम. इसके ऊपर आपको एक मैग्नेट, बार मैग्नेट को रखना है. टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग. तो आप जब बार मैग्नेट को रखोगे उसके बाद क्या होगा? Do you observe anything special about the way they stick to the magnet? Yes, इसमें हम कुछ observe करेंगे. क्या observe करेंगे? कि मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है, उसके पोल्स के पास जो है वो आयरन फिलिंग्स जो है वो स्टक हो जाएंगे. और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेस? क्या आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली हर तरफ चिपक गई है, या सिर्फ एक कुछ प्लेसेस पे ही चिपकी है? We find that maximum iron fillings stick near the end of the bar magnet. End में आकर चिपक जाते हैं, and these ends are called the poles, North Pole and South Pole. So there are two poles, North Pole and South Pole. We find that maximum iron fillings stick near the end of the bar magnet as shown in figure 4.4, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet. तो बीच में जो remaining part है, रिमेनिंग पार्ट पे कोई यहाँ पर आयरन फिलिंग्स जो है वो स्टिक नहीं होंगी. ओनली दे विल स्टिक नियर द पोल्स. इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद magnets of other shapes, do we get the same result? Yes, we will get the same result because they will stick to the poles only. They will not stick in the middle of the magnet. These ends of the magnet are called two poles of the magnet, the north pole and the south pole. So ये जो end होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? See, ये जो end होते हैं ये है north pole and south pole. इनको हम poles बोलते हैं. There are two poles of a magnet and these ends of a magnet are called poles, and we have two poles, north pole and south pole. Most of the iron fillings stick to the poles of a magnet of any shape. ठीक है. तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग कहाँ आके लगेगी, स्टक कहाँ पर होगी? पोल्स के पास. इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेट का सिंगल पोल हो, किसी भी मैग्नेट का. इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट. तो एक ही पोल किसी भी मैग्नेट में नहीं हो सकता. इवन अगर कोई मैग्नेट टूट जाए, गिर जाए, तब भी वो जैसे ही टूटेगा तो उसके टू पेयर्स इमीडिएट आ जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल. तो ये पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ या साउथ पोल सिर्फ एग्जिस्ट करे. क्या कोई स्मॉलेस्ट पीस भी होगा मैग्नेट का, उसका भी जो है नॉर्थ और साउथ पोल होगा.
Can we find a magnet with single pole? So no, we cannot find a magnet with the single pole. Finding directions. Activity 4.3, let us experiment. Suspend a bar magnet with a thread tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5. आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसको फ्रीली सस्पेंड करना है, मतलब आपको उसको थ्रेड से टाई करके फ्रीली छोड़ देना है. You may need to adjust the position of string till the magnet is balanced horizontally. तो आपको स्ट्रिंग जो है, जो आपने जिससे इसको टाई करा है थ्रेड से, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ी देर बाद ये एक पोजीशन पे आके स्टैग्नेंट हो जाएगा. नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट. अब उसको आप रोटेट करो और रोटेट करने के बाद आप देखोगे कि वो एक रेस्ट पे आ जाएगा. Mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with the line. This line indicates the direction along which the magnets come to rest. तो वो मैग्नेट जब रुकेगा तो आप देखोगे कि वो एक पोजीशन पे आ जाएगा. उस पोजीशन को आपने क्या करना है, उस पोजीशन को आपने मार्क करना है. ठीक है, तो वो जो पोजीशन आएगी आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो आकर रेस्ट करता है, रुक जाता है. नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ gentle push at its one end and wait till it comes to rest. Does the magnet rest along the same line? तो क्या दोबारा से आपने जब किया तब भी वो दोबारा से उसी तरह से रुका और उसी डायरेक्शन में रुका? What direction does this line indicate along which the magnet rests? How can we find it out? If we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea of where east or west is. Hence, we can locate the direction along which the magnet rests. So, magnet जिसमें भी रेस्ट करेगा, जिस पोजीशन में आके रेस्ट करेगा, आपको क्या पता लगेगी, उससे एक डायरेक्शन पता लग जाएगी. तो जिस तरह से हमें ये पता लगता है सनराइज कहाँ होता है, सेट कहाँ होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट का आइडिया लगा लेते हैं. तो इसी तरह से मैग्नेट, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक पोजीशन पे आके रेस्ट करता है और उस पोजीशन में आपको ये पता लगता है कि ये कौन सी डायरेक्शन. A freely suspended magnet comes to rest along the north south direction. तो जैसे ही वो एक पोजीशन पे आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. The end of the magnet that points towards north direction is the north seeking pole or the north pole of the magnet. तो जो साइड आपको, जो एंड ऑफ मैग्नेट मतलब आपको जो साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है वो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल है. The other end that point towards the south direction is called the south seeking pole or south pole. और जो दूसरी साइड है जो साउथ डायरेक्शन की तरफ आपको बता रही है, पॉइंट आउट कर रही है, that is the south pole of the magnet. You can see the picture. A freely suspended magnet rests along the north-south direction. This is very important कि freely suspended magnet जो है वो किस डायरेक्शन में आके रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बिकॉज आर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी एक जायंट मैग्नेट की तरह है. तो एक मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. Repeat this activity with a small iron bar in place of the bar magnet. What do you observe? Does it always rest along the north-south direction? It does not. It can rest along north-south direction in any direction. This implies that only magnet rests along the north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. तो अब आपने क्या करना है, अब आपने स्मॉल आयरन बार लेना है इंस्टेड ऑफ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट की जगह आपने कोई भी स्मॉल आयरन बार लेना है. और जब आप देखोगे, अगर आप उसको इस तरह से फ्रीली सस्पेंड करोगे तो क्या होगा, क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा? नो, नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं आएगा. क्योंकि मैग्नेट्स जो होते हैं, जो मैग्नेट होते हैं वो ही आते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. कोई आयरन बार जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगा. ठीक है. दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट.
तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास अगर कोई भी मेटल का पीस है, आयरन पीस है, क्या वो मैग्नेट है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? जब आप उसे फ्रीली सस्पेंड करोगे तो अगर वो नॉर्थ साउथ में आ गया तो वो मैग्नेट है, और अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रेस्ट करता, इट मीन्स इट इज नॉट अ मैग्नेट, इट इज ओनली एन आयरन bar. The property of a freely suspended magnet to always rest along the north south direction is used to find direction. तो यही जो प्रॉपर्टी है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रेस्ट करता है, इसी इसी से डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प मिलती है. बेस्ड ऑन दिस, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding directions. So इसी लॉजिक पे एक डिवाइस बनाया गया, मैग्नेटिक कंपस, जो ओल्डन डेज में हेल्प करता था डायरेक्शन फाइंड करने में. इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली. सो इसमें एक आप देख रहे हो, एक क्या है इसमें, एक नीडल यहाँ पर ये दी हुई है, हमें नीडल दी हुई है जो फ्रीली रोटेट करती है. द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ये जो नीडल है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही आकर रुकती है. द कंपस इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. तो कंपस को उस जगह रख दिया जाता है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता लगाना है. आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, नीडल अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है. The compass box is then gently rotated until the north-south direction marked on the dial are aligned with the needle. Now all the direction at that place are indicated on the dial. ठीक है, तो इसमें जो कंपस बॉक्स में जो है वो उस नीडल को रोटेट किया जाता है ताकि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो डायल में मार्क है उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट किया जाता है. A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it, as shown in figure 4.6. So magnetic compass होता क्या है? It is a small circular box. एक circular box में आता है ये, जिसके ऊपर transparent cover होता है. The magnet in the shape of needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. तो box के बीच में एक क्या है, pin है, middle में. This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily and that is it can rotate freely. तो इस पिन को इस तरीके से रखा गया है ताकि ये easily rotate हो सके. The end of the needle which rests in north direction is usually painted red. तो जहाँ पर ये red side painted है, north side indicate करने के लिए, north west. नॉर्थ साइड इंडिकेट किससे कर रहे हैं कि रेड पेंट से. बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट. और नीडल के नीचे क्या है, यहाँ पर एक डायल है, जैसे आपकी वॉच में एक डायल होता है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर डायरेक्शंस लिखी हुई है. हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपस. तो हमारा अपना खुद का मैग्नेटिक कंपस जो है वो किस तरह से बन सकता है. एक्टिविटी 4.4, लेट अस कंस्ट्रक्ट. Collect a few materials like a cork piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water. ये सारे materials आपको collect करने हैं. cork piece, iron swing needle, एक needle, permanent bar magnet और glass bowl and water. Place the iron swing needle on a wooden table. आपको क्या करना है, वुडन टेबल पे आयरन स्विंग नीडल जो है उसको रखना है. देन कीप एनी वन पोल ऑफ मैग्नेट एट द एंड ऑफ द नीडल. आपको क्या करना है उसके बाद, उसको जो आपने किसी भी एक पोल, मैग्नेट के एक पोल को आपने नीडल के एक एंड पे रखना है. मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल. तो मैग्नेट जो है उसको आपको नीडल जो है वो आपको उसको घुमाना है along its length as shown in figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. तो जैसे ही अदर एंड तक जाए, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, तो उसको आपने उठा देना है. Bring the same pole of magnet you started with the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. Bring some iron filling or steel pins near the needle. अब आपने क्या करना है, आयरन फिलिंग और स्टील पिंस को नीडल के पास लाना है. इफ द पिन और आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल देन दैट मीन्स द नीडल हैज बिकम अ मैग्नेट. अगर
आयरन फिलिंग या फिर ये जो पिन्स हैं ये चिपक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नीडल जो है वो मैग्नेट बन गई है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉक हॉरिजॉन्टली, फ्लोट द कॉक इन अ ग्लास बोल फिल्ड विद वाटर। अब आप देखो सेकंड फिगर में दिया हुआ है हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉक में से नीडल को निकालना है और उस कॉक को पानी में बॉल में फ्लोट करना है, सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर, ताकि वो ऊपर ही रहे। When the needle comes to rest, जब needle rest पे आएगी और magnetic compass is ready for use, note the direction in which either side of needle points. Rotate the cock gently and wait till it stops rotating. Repeat this for few more times. Do the end of needle always point the same direction? तो आपने क्या करना है, इसको रोटेट करके देखना है कॉक को कि क्या वो जो है वो सेम डायरेक्शन में रुकती है। Then, much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at sea. It consisted of magnetic fish-shaped iron piece kept in a vessel or oil. It was called Matsya Yantra or Mach Yantra. तो तो पहले मैग्नेटिक कंपास से पहले जो है इंडियंस क्या यूज करते थे, दे यूज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस, जिसका नाम जो कहाँ रखी जाती थी, एक वेसल में रखी जाती थी ऑयल के, और जिसका नाम था मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर, जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो होता क्या? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। Activity 4.5, let us experiment. Take a pair of bar magnets on which north and south pole have been marked. आपने क्या करना है, आपने बार मैग्नेट लेना है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल देखना है, जिसमें मार्क कराओ नॉर्थ एंड साउथ पोल। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, उनको ए और बी मार्क करना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 round shaped pencils as shown in figure 4.8। तो आपने क्या करना है, प्लेस द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है मैग्नेट ए की, वहां पर आपने क्या करना है, पेंसिल्स रखनी है 5 to 6। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन दी पेंसिल्स। अब जो आपने मैग्नेट बी आपने उसके पास लेके जाना है मैग्नेट ए के। मेक श्योर दैट टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब आपने क्या किया, आपने मैग्नेट ए रखा, ठीक है, मैग्नेट ए को आपने नॉर्थ पोल को आपने पीछे वहां पे पेंसिल्स रख दी, और मैग्नेट बी आपने कोशिश करी पास में ले जाने की। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम ऑफ मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड सजेस्ट? अब आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, एक बार आपने क्या करना है, एक मैग्नेट ए के सामने मैग्नेट बी लेके जाना है, और दूसरी बारी में आपने फ्लिप कर देनी है मैग्नेट बी की जो पोजीशन है, जो पोल्स हैं वो फ्लिप कर रहे हैं, मतलब चेंज करके आपने लेके जाने हैं। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप जो देखोगे इसमें क्या होगा, जब आप मैग्नेट ए के साथ मैग्नेट बी का नॉर्थ और साउथ पोल के साथ नॉर्थ पोल लेके जाओगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनलाइक पोल्स जो होते हैं, अनलाइक मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। और द लाइक पोल्स दैट इज आइदर नॉर्थ पोल और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो रिपेल करेंगे कैसे, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर हम एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। यहाँ पे दो बार मैग्नेट लिए हुए हैं, इन द पिक्चर वी हैव टेकन टू बार मैग्नेट्स, ठीक है। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल है
और एक में साउथ पोल है, तो दीज आर ऑपोजिट पोल्स, दे विल अट्रैक्ट। और सेम पोल्स रिपेल करते हैं, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल नॉर्थ। Repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnets. What do you observe this time? अब आपने क्या करना है, आपने अब आयरन बार के साथ ये एक्टिविटी करनी है। You will find that both of end of iron bar will be attracted by the both north and south poles of the magnet. From this activity we find that a magnet can be identified by its property of repulsion. तो एक मैग्नेट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है रिपल्शन की, रिपल्शन मीन्स दो मैग्नेट्स रिपेल कब करते हैं, when two magnets are when two magnets of similar pole are placed with each other, they repel each other, right? So with this activity we have found out that a magnet can be identified by its property of repulsion. So with this I would like to end up today. Further explanation of this lesson will be done in part 2. So please subscribe my channel and like my videos. I hope you have understood half of the lesson. Thank you so much. Stay tuned. Goodbye.